देश को आज़ाद हुए 76 साल होने को है। इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और आज भी सेना सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहती है। देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए उस समय युवाओं में एक अलग ही जज्बा देखने को मिलता था। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी जनपद संभल के चंदौसी में भी थे, जिनका नाम जगदीश नारायण सक्सेना था। आज़ादी के परिश्रम के दौरान उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग ले लिया। आज़ादी के समय कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने जेल भेजा था। उन कई क्रांतिकारियों में से एक जगदीश नारायण सक्सेना भी थे। उन्हें भी अंग्रेजों ने 3 बार जेल भेजा, लेकिन इसके बाद भी उनका आज़ादी के प्रति जज्बा कम नहीं हुआ और वो लगातार आज़ादी के आंदोलनों में शामिल होते रहे। आज़ादी के इस अनुभव के बारे में बताते हुए उनके बेटे आलोक सक्सेना ने कहा कि हमारे पिताजी की पीठ पर गांठें थी। जब हमने उनसे पूछा कि पिताजी ये गांठें किस वजह से पड़ी, तो उनके पिताजी ने बताया कि अंग्रेज हमें कोड़े मारने की सज़ा देते थे, जिसके बाद पीठ से खून निकलता था, लेकिन अंग्रेज लगाने के लिए दवाई नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये गांठें बन गई। पढ़ते थे वो अमरोहा में और किसी कारणवश यहाँ चंदौसी आए, तो यहाँ एक मूवमेंट चल रहा था, उसमें शामिल हो गए। शामिल होने के बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद वो कहते थे भाई हमको आज़ादी की लड़ाई में जाने का मन करने लगा, तो हम रेगुलर उसमें एक्टिव रहने लगे। धीरे धीरे करके कुछ लोगों के साथ बन गया उनका। तो फंडिंग के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती थी, जिसके लिए आए दिन कहीं ना कहीं मीटिंग करना, पैसा इकट्ठा करना, आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना, इस तरह का वो बताते थे। तो 37 में जेल गए, 40 में जेल गए, 42 में जेल गए, 3-4 माह बाद में जेल में रहे, फिर बरेली सेंट्रल जेल में रहे, वहाँ से शाहजहाँपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक बात और बताना चाहूँ मैं कि हमारे इलाके में जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुए वो गुमथल गांव से हुए। और गुमथल का वो कभी कभी जैसे बाप बेटे का रिश्ता तो ऐसा होता है कि बड़ा मार्मिक, तो कभी जैसे वो कहते थे कि भाई जरा कमर पे आज तेल लगा दो हमारे, तो उनके कमर पे गांठें थी। हम पूछते पापा ये कैसे हैं, तो कहते कैसे क्या भाई, अंग्रेज़ों ने हमें 11 कोड़े की सज़ा दी, तो खून निकलता था और उसको दवा लगाते नहीं थे, तो वो मांस जो है गांठों में कन्वर्ट हो जाता था। उनकी पुत्रवधू सीमा सक्सेना ने उनको याद करते हुए बताया कि जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर वो शॉल से सम्मानित होकर घर आते थे, तो हम सब लोग बड़े उत्साहित होते थे। हम उनके आने का इंतजार करते थे। पापा की याद सबसे ज़्यादा उस दिन आती है जब पापा 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहरा के आते थे और पापा को सम्मान में शॉल मिलती थी, तो हम सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि बाबा आ रहे हैं शॉल लेके, आज हमारा नंबर है कि आज हमारा नंबर है। बहुत अच्छा लगता था जब पापा को सम्मान मिलता था तब। जगदीश नारायण सक्सेना के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इतिहास के पन्नों में वक्त के साथ कहीं खो गए, जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में इनकी मेहनत और इनका खून पसीना भी शामिल है। और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हम दिल से सलाम और सम्मान देते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।